एक्सरसाइज 6.6, ठीक है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर रहा हूँ। A body cools from 80 degree to 50 degree C. Cools from 80 degrees C to 50 degree C. At room temperature of 25 degree. At room temperature at 25 degree. In 30 minutes. 80 से 50 है at room temperature of 25 degree. रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है। 30 मिनट में 50 से 80 से 50 पे आया 25 मिनट में, जिसका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो, कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बराबर है। अभी ठंडा हो रहा है मतलब रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा होगा। लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम t। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला है, ये आपको फिजिक्स में भी आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta 0। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। d theta by dt, theta 0 is room temperature, theta minus 25। So this can be d theta by dt equals to d theta by dt equals to k into theta minus 25, where k is constant। ठीक है, constant proportionality। Now arrange करो d theta upon theta minus 25 k into dt। Next step is on integrating. Integration of d theta by theta minus 25 is equal to k into integration of dt। Now 1 upon x का इंटीग्रेशन आएगा log of mod of x, log of mod of theta minus 25 is equal to kt plus c। This is equation number 1। तो हमारा थोड़ा ऊपर लो ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। अरे भाई ऑफिस टेस्टिंग करो ना। theta minus theta 0, theta 0 is the room temperature 25 degree, theta minus 25 is equal to डाल दिया k, theta minus 25 को नीचे dt को उधर इंटीग्रेट किया 1 upon x log x k dt kt plus c, इक्वेशन नंबर 1। बराबर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अभी जब टेम्परेचर 0 डिग्री है, मतलब व्हेन टाइम 0 डिग्री है, तो उसका जो टेम्परेचर है थीटा वो 80 डिग्री है। थीटा इज 80 डिग्री, बराबर ना, 80 to 50 in 30 minutes। So when t is equal to 0, theta is equal to 80 degree C। तो थीटा की जगह पे डालो 80, 80 minus 25 k into 0 plus c, तो कितना हुआ 55। log of mod of 55 is equal to c। Now when t is equal to 30 minutes, t is equal to 30 minutes, theta equals to 25 degree।
थीटा इक्वल्स टू 25 डिग्री। 30 मिनट में, सॉरी 25 नहीं 50 डिग्री। 30 मिनट में कितना डिग्री कूल होता है? 30 डिग्री। 30 मिनट में 50 डिग्री कूल हुआ। तो यहाँ पे डालेंगे log 50 माइनस 25 k इंटू 30 प्लस log 55 log 25 माइनस log 55 is equal to 30k log 25 upon 55 is equal to 30k k is equal to 1 by 30 log 5 5 5 11 now अपना इक्वेशन क्या बना? log थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू k का वैल्यू 1 by 30 log 5 by 11 माइनस में प्लस c प्लस log 55। ये अपना k और t का वैल्यू c का वैल्यू डाल दिया इनटू t, दिस इनटू t। अभी हमें को क्या फाइंड करना है? व्हेन 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 60, when time is equal to 60, t is equal to how much? ये साइड तो क्वेश्चन ही है। so when theta is equal to 60 degree, t is equal to question mark। so यहाँ पे डालूंगा log 60 minus 25 1 by 30 log 5 by 11 into t plus log 55। ये कितना हुआ? 35 ना। log 35 minus log 55 equals to 1 by 30 log 5 by 11 into t log 35 by 55 1 by 30 log 5 by 11 into t। इन t का वैल्यू 60 है ना, इधर ही डाल देते तो भी चलता था। इंटू 60, 32 जार 60, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्या पूछा है उसने? हाँ, t is equal to 60 minutes, when t is equal to 60 minutes, theta is equal to question। तो ये थीटा है, हाँ t का वैल्यू 60 डालना है। तो log थीटा माइनस 25 2 log 5 by 11 प्लस log 55 log थीटा माइनस 25, इसको ऊपर लेके जाओ, log 25 by 121 प्लस log 55 प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लाई थीटा माइनस 25 log 25 इंटू 121 इंटू 55, दोनों साइड से log गया। सो log थीटा माइनस 25 दोनों वजह से log गया, 11 11 जा 11 5 जा, तो बचा क्या? 25 125 by 11। सो थीटा इज इक्वल टू 125 by 11 प्लस 25, तो थीटा इक्वल्स टू कितना? पॉइंट में आंसर आएगा, निकालो। क्या डाउट है पूछो। सर 2 log कैसे आए? ये 60 है ना, t का वैल्यू 60 है इधर, तो 60 और ये 30 का 2 है, 2 बचा। सर एक बार लास्ट स्टेप बताओ ना। ये 2 को ऊपर लेके गया तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर सर ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला उधर का। कौन सा? सर इधर वाला फर्स्ट पे नहीं सर, ये जो लास्ट बोर्ड पे लिखा है ना जो राइटिंग में, हाँ उधर उधर का लास्ट स्टेप इधर। हाँ हाँ ये k का वैल्यू और c का वैल्यू डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में,
K का Okay, वैल्यू sir. 1/30 log 5/11 इंटू टी और C का वैल्यू है तेरा C का वैल्यू log 55। ये इक्वेशन आ गया। यहाँ पे K का वैल्यू है, ये C का वैल्यू इंटू टी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करके ऐड कर दो 25 के साथ। क्या कोई डाउट? नहीं सर। निकाल दो नहीं पाँच। सर, सर राइट साइड बाकी है, लेफ्ट साइड बाकी है, राइट साइड हो गया। फोर्थ सम आया था, होमवर्क दिया था फोर्थ वाला। हाँ सर आया फोर्थ वाला मेरा 5 6 5 6 आया। शाबाश, बढ़िया। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। सर 9:30 को रहेगा। नेटवर्क नहीं है रे, बहुत लोचा है। ये ओके सर। पहला लेक्चर अभी तक अच्छा चल रहा है मालूम है, नहीं तो अभी तक तो तकलीफ हो गया रहता। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये तो नसीब से हो रहा है। सुबह से एक लेक्चर अच्छा नहीं गया मेरा आज का। पहला लेक्चर बराबर से हो रहा है अभी तक। टचवुड अभी तक कुछ कंप्लेंट नहीं आया। नहीं तो आवाज नहीं आता है सर, अटक के आवाज आ रहा है सर, बोर्ड बराबर नहीं दिख रहा है, ब्लर हो रहा है ना, चालू ही किर 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 चालू ही। बारिश है क्या उधर? नहीं सर। बारिश हो रहा नहीं ना इधर नहीं अभी सर, रुक जस्ट। गई। इधर तो बहुत जोर से बारिश, बहुत जोर से मेरे बारिश यहाँ आ भी रहा मेरे यहाँ भी रुक गई, लेकिन 15 20 मिनट है। बाद। अभी रुका, जस्ट रुका है अभी। हाँ सर ये लेफ्ट वाला रहने देना थोड़ा। हाँ, ये निकाल दूं क्या? हाँ हाँ वो हाँ सब पूरा सर। निकाल दो। चलो और एक दो सम कर लेते हैं। डन। यस सर। कितना आंसर आया? 36.36। 36.36। यस, वेरी गुड। 36.36। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। The rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time. Find the time during which the original mass of 1.5 gram
will disintegrate into mass of 0.5 gram. 1.5 ग्राम का डिसइंटीग्रेट होके 0.5 ग्राम पाएगा तो कितने टाइम लगेगा? डिसइंटीग्रेट होना मतलब कम होना, मालूम है ना? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डिसइंटीग्रेट होता है, स्कूल में भी पढ़ा होगा। कितने टाइम में होगा? 1.5 था ओरिजिनली, 0.5 आने को कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। लेट m be the mass of a m be the mass of the radioactive element present at time t. Right? Now, according to our dm by dt directly proportional to m. बराबर है। अभी ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कम हो रहा। जब मैंने बोला था कम हो रहा है तो क्या बोला था मैंने, कुछ याद है किसी को? तो माइनस में आएगा। शाबाश। dm by dt is equal to minus km. dm by dt is equal to minus km. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज अ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे रीजन डालने का, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज अ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। नाउ dm by m सेपरेट करो, minus k dt separating variable. Next is on integrating. This will be dm by m minus k into dt log m minus kt plus c. ये आ गया इक्वेशन 1, बराबर ना? log m is equal to minus kt plus c। इसको log of mod of m लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। बट जब टाइम 0 था, when t is equal to 0, मास कितना है? 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम, तो log of 1.5 minus k into 0 plus c, c is equal to log of mod of 1.5। जब टाइम कितना है, कितना टाइम है वो फाइंड करना है, बराबर। when mass is 0.5, when mass is 0.5 gram, time will be how much? चलो, सो मास का वैल्यू 0.5 डाल देते हैं। इक्वेशन 1 किधर गया? माइनस। तो k का वैल्यू कहाँ मिला हम लोग को? ने के फॉर्म में आंसर आएगा, log 0.5 माइनस के इंटू टी प्लस सी का वैल्यू log, इक्वेशन दिया ही नहीं ना, कंडीशन, इसको ये बाजू लेके जाओ। log 0.5 माइनस log 1.5 इज इक्वल टू माइनस के टी log 0.5 1.5 इज इक्वल टू माइनस के टी, बराबर। अब इसका अगर अपन log निकालते हैं तो अगर ये माइनस का साइन लाने हैं तो ये जो लेके आओ, माइनस log 5/15 इज इक्वल टू के टी। माइनस का साइन ऊपर लेके जाओ, 1/3 हुआ। log 1/3 रेज़ टू -1 इज इक्वल टू के टी, तो -1 करोगे log 3 इज इक्वल टू के टी। t इज इक्वल टू 1/k log 3। This will be the time in the form of k। और एक कंडीशन देना चाहिए था तो k का वैल्यू आता था। बिट इजी। बोलो। पर हम लोग टाइम लाइक कभी हम लोग m नॉट जैसे नहीं रह सकते क्या पहले बारे में? क्या ले सकते हैं? मास को m नॉट, तो उससे क्या होगा? मास तो दिया है ना 1.5 ग्राम, स्टार्टिंग का मास दिया है, एंडिंग का मास दिया है।
हाँ सर। हो गया क्वेश्चन नंबर 5-6। कोई डाउट है किसी को इसमें भाई? नहीं सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। The rate of decay मतलब कम होना। The rate of decay of a certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. Initially there were 25 grams of a certain substance, and 2 hours later found to after 2 hours it was only 9 grams left. इनिशियली 25 ग्राम था, 2 घंटे के बाद 9 ग्राम हो गया। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour, मतलब आफ्टर 3 आवर कितना ग्राम बचेगा वो ढूंढना है। दैट्स इट, सिंपल। ओके, लेट x be the amount of substance at time t. Okay, according to condition dt by dx by dt directly proportional to x, dx by dt is equal to minus kx। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये डी के मतलब कम हो रहा है। तो अभी सेपरेटिंग वेरिएबल dx by x is equal to minus k dt, separating variable sv। next on integrating, integration of dx by x minus k bar integration of dt, log of mod of x minus kt plus c, equation number 1। when time is equal to 0, मास कितना था 25 ग्राम, m is equal to x is equal to 25 ग्राम। तो log of mod of 25
तो माइनस के इसमें दोनों इंटू मिलेंगे ना, के और सी दोनों मिलेंगे ना इसमें। हाँ log ऑफ 25 बराबर है। ये आ गया। अभी दूसरा तेरे को कंडीशन दिया है जब 2 घंटे बाद टाइम 2 घंटा, so when t is equal to 2, x is equal to 9 gram, so डालो when x is equal to 2, the log of mod of 2, x की जगह पे 2 माइनस के t कितना है 2 के x की जगह पे 9 है माइनस 2k प्लस c log mod 25 को लेके जा इधर log 9 माइनस log 25 is equal to minus 2k log 9 by 25 is equal to minus 2k 2 को नीचे ले क्या log 9 by 25 is equal to minus k हाफ को ऊपर लेके जा log 9 by 25 is equal to minus k raised to power half, so हाफ चला जाएगा तो log हो जाएगा 3 by 5 is equal to minus k। सब्स्टिट्यूट करो इसका वैल्यू माइनस के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में log of mod of x माइनस के का वैल्यू log of mod of 3 by 5 समझा into t प्लस c का वैल्यू log 25 log of mod of 25। now when time is equal to 3 hours x is equal to question mark, तो यहाँ पे आ जाएगा log of mod of x 3 log of 3 by 5 plus log 25। अब ये वाला साइड जाने देता हूँ। तो आपका वीडियो हैंग हो गया। सो आई विल गेट वो 3 को पहले ऊपर लेके जाए, हाँ आएगा वो, चालू हो गया उसका नाटक। अभी log ऑफ मॉड ऑफ x ये 3 ऊपर चला जाएगा तो log ऑफ 3 अपॉन 5 का पावर 3 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 25 log ऑफ मॉड ऑफ x log 27 3 का क्यूब 125 5 का क्यूब प्लस log मॉड ऑफ 25 मल्टीप्लाई करो प्लस है तो log ऑफ 27 by 125 इंटू 25 25 5 दोनों बाजू से log गया 27 अपॉन 5 5 5 25 5.4 ग्राम x इज इक्वल टू 5.4 ग्राम। बोलो क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है? अब ठीक है बात हुआ हैंग? हाँ सर बराबर हो गया अभी। आई डोंट नो अभी क्योंकि सुबह से ऐसे ही चल रहा है ये, सो आई एम नॉट श्योर तो कि 2 सेकंड कब हुआ क्या था, हो जाएगा। बाद में प्रॉपर हो गया। हाँ 2 सेकंड हुआ था, बाद में हाँ। प्रॉपर हो गया। आवाज नहीं आ रही है मेरे को, तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आई एम तो नॉट अभी आ एबल टू रही है, हियर यू। अभी आ रही है। नहीं नहीं नहीं, अटक अटक के आ रही है, आधा आधा। अभी आ रही है। नहीं कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आवर्स वो आवर्स ही था, पहले भी 2 घंटे थे ना। यहाँ भी टी का वैल्यू 2 आवर्स डाला था, यहाँ टी का वैल्यू 3 आवर्स डाला। पहले वाले क्वेश्चन में 1 मिनट में दिया था और दूसरा आवर्स में दिया था, तो पहला वाला अगर मिनट में तो दूसरा वाला भी मिनट में होना चाहिए था। यहाँ पे दोनों आवर्स में लिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों आवर्स में दिया है। बोलो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मैं वापस रिजॉइन कर रहा हूँ। हाँ हाँ
कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बोलो। हुआ? हो गया? सर बाकी है। डन? सर मैं राइट हैंड साइड में वो क्या लिखा, क्या है वो, log x इज टू log 3/5t प्लस, 3 log नहीं 3। ऊपर ऊपर हाँ, ऊपर ये वाला। थर्ड लास्ट स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप। हाँ, log x is equal to log 3/5t plus log 25। c का वैल्यू log 25 है ना भाई? हाँ सर। चलो भाई, हो गया। अभी आप मेरे को है ना, होमवर्क में आपको मैंने कौन सा दिया था वो मालूम नहीं मुझे, देख लो। अभी इसमें सिर्फ है ना मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। 7th बाकी और सब 11th भी दिया था। हाँ हाँ हाँ, वो छोड़ के क्वेश्चन नंबर 9 में करूंगा, बाकी सब आपको करना है सेम के सेम मेथड के समय। जिधर भी अटक जाओगे पर्सनली मुझे बोलोगे सर ये सब नहीं आ रहा है मेरे को भेजो, मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ के बाकी सब सम ट्राई करो। और ये खत्म हो गया। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, मंडे को मिलते हैं। अभी मैथ्स 1 चालू करूंगा मैं, मैथ्स 1, ठीक है। पहले मेरे को क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा, उसके बाद मैथ्स 1 चालूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी मैथ्स 1। इसके अंदर के जो सम नहीं आएंगे, हाँ, जो सम नहीं आएंगे वो सब मैं आपको करवा दूंगा। कल इंटीग्रेशन का एमसीक्यू का टेस्ट है, कल इंटीग्रेशन का एमसीक्यू का टेस्ट है, अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। और रिजल्ट मेरे को भेजना, हर एक ना रिजल्ट मुझे भेजना, जितने भी मार्क्स आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। इसका अटेंड किया था फिजिक्स का, किसी ने अटेंड किया था या नहीं किया था? किसका? किया था फिजिक्स, सर, फिजिक्स, किया था। हाँ ठीक है, मेरे को भेजो उसका भी, चलो मैं चेक कर लूंगा। कल तो इंटीग्रेशन, कौन सा फिजिक्स सर का? सर वो करंट उसमें इलेक्ट्रिक, आधा तो अलग ही था सर पूरा। नहीं सर। हाँ हाँ मतलब ठीक है, मैं इसका टाइम टेबल बना के डालता हूँ ग्रुप पे। अभी मैं रात को वही काम कर रहा हूँ, आज और कल में। नीट के लेक्चर कब होंगे अपने क्लासेस? सर अभी चालू करते हैं, ये मेरा जैसे पोर्शन खत्म हो जाएगा वैसे चल। रॉकी सर को भी पूछा ओके। है, वो नेक्स्ट वीक से चालू कर देंगे, संडे टू संडे। हाँ सर।
2 घंटा 3 घंटा, मेरा थोड़ा वर्कलोड कम होएगा ना, फिर उनको चालू कर दे दो। मैं चालू करता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है? चलो बाय बाय। कल इंटीग्रेशन का टेस्ट अटेम्प्ट करना भाई सब लोग, हाँ सर। ठीक है? ओके बाय।